तो चलिएगा सारे बच्चे आज के क्लास में जुड़ जाइए ताकि आज के क्लास को आगे बढ़ा सके, क्योंकि आज के क्लास में पूरे बायोलॉजी के वायरल क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। तो आप बेहतरीन तरीका से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में टकराने वाला प्रश्न है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन को जो है छोड़ने का प्रयास कोशिश न कीजिएगा, क्योंकि पूरा गैस क्वेश्चन आपके बीच कराया जाएगा आज की इस क्लास में। ठीक है, तो चलिएगा बिना टाइम हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। इससे पहले क्लास को बाबू लाइक नहीं किए हो तो क्लास को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हो और जुड़ना चाहते हो तो जुड़ जाना 8809691669 इस पर मैसेज करके आप लोग अवश्य जो है व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए, सारे बच्चे जितने बच्चे देख रहे हैं। ठीक है ना, तो चलिएगा हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, हमारे साथ आप सभी आंसर को लगाते चलिएगा। देखो ना 1 नंबर क्वेश्चन में बाबू क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि उच्च श्रेणी के पौधे में निषेचन कहाँ होता है। तो आप कहिएगा सर कैसा निषेचन होता है, तो आंतरिक निषेचन होता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। 1 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। बबुआ देखो 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखो कहा जा रहा है कि इनमें से कौन जो है बंगाल का तंक कहा जाता है, किसे जो है बंगाल का तंक कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत ही बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो याद रखिएगा जलकुंभी को जो है बंगाल का तंक कहा गया है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 2 का ऑप्शन बिल्कुल बी हो जाएगा, याद रखिएगा। देखो बाबू 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण कौन है। द्विलिंगी प्राणी का उदाहरण जो हो जाएगा, याद रखिएगा स्पंज, जोक, टेपवर्म, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज मारना है। द्विलिंगी प्राणियों का उदाहरण जो है ऑल ऑफ दीज है, इनमें से सभी है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 3 का, याद रखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है कि भ्रूणपोष क्या करता है, क्या कार्य होता है। भ्रूणपोष का कार्य जो होता है वो कैसा होता है, तो याद रखिएगा इसका कार्य जो होता है भ्रूण को पोषण देना। लेकिन क्या है भ्रूणपोष जो है, क्या है, तो आप कहिएगा क्या है, त्रिगुणित है, ट्रिप्लाइड है, याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखना है बाबू। यहाँ जो है 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बीजांड के वृत्त को क्या कहते हैं। बीजांड की वृत्त को क्या कहते हैं, तो आप कहेगा सर बीजांड के वृत्त को याद रखिएगा फ्यूनिकल कहते हैं, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 5 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। क्लास को लाइक करते चलिए सारे बच्चे, जितने बच्चे देख रहे हो। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में सारे बच्चे जुड़ जाइएगा। चलो 41 जो है 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भारतीय आवृत्त बीजी भ्रूण विज्ञान के जनक जो है, जनक मतलब पिता, किसे कहा गया है। तो याद रखिएगा ये किसे कहा गया है बाबू, तो याद रखिएगा पी महेश्वरी को कहा गया है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। 6 का बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर देखो 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है बाबू देखो, कहा जा रहा है द्विनिषेचन की खोज किसने की थी। द्विनिषेचन की खोज नवाचिन साहब के द्वारा दिया गया था, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। 7 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि स्तनधारियों में निषेचन किस प्रक्रिया द्वारा संपन्न होता है। स्तनधारियों में जो है निषेचन की प्रक्रिया जो है किसके द्वारा संपन्न होती है, आप कहिएगा गुरुदेव जी यह फैलोपियन ट्यूब के द्वारा संपन्न होती है, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा। कहा जा रहा है 9 नंबर क्वेश्चन में कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है। कोशिकीय अवस्था में भ्रूण जो कहलाता है वो मरुल्ला कहलाता है। क्या कहलाता है, मरुल्ला कहलाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखोगे, यहाँ 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मादा मानव के अंडाशय में से अंडों का निकलना क्या कहलाता है। मादा मानव के अंडाशय से अंडों का निकलना क्या कहलाता है, जल्दी से इसका आंसर लगाइएगा। 10 का आंसर क्या हो जाएगा, आप कहिएगा सर अंडोत्सर्ज कहलाता है, यानी ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा। 10 का ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे 11 नंबर क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, कहा जा रहा है कि मानव मादा में गर्भकाल कितना दिन का होता है। मानव मादा में जो होता है गर्भकाल की अवधि जो होता है कितना दिन का होता है, तो 9 महीना का होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, हो सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलोगे अगला क्वेश्चन देखोगे 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि गर्भाशय किससे संबंधित होता है। गर्भाशय जो होता है मादा जनन तंत्र से संबंधित होता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। 12 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे गेस क्वेश्चन है, आप सब याद रखते चलिएगा। कहा जा रहा है कि जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि मानी जाती है। जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि जो मानी जाती है वो कौन मानी जाती है, आप कहिएगा हम जानते हैं, बंध्याकरण मानी जाती है, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बाबू यहाँ 14 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है, निम्न में से कौन रेट्रो वायरस द्वारा उत्पन्न होता है। रेट्रो वायरस द्वारा कौन उत्पन्न होता है, आप कहिएगा एड्स जो होता है ना, एड्स बीमारी जो होता है वो रेट्रो वायरस के द्वारा उत्पन्न होता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा 14 का। चलोगे
15 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाओगे, कॉपर टी का क्या कार्य होता है? कॉपर टी का कार्य जो होता है वो क्या होता है, किसको रोक देता है? तो याद रखिएगा ये निषेचन को, फर्टिलाइजेशन को रोकना होता है, यानी ऑप्शन क्या होगा? ई हो जाएगा। ठीक है, कॉपर टी का कार्य जो होता है फर्टिलाइजेशन को रोक देना। ठीक, यानी इसका ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा, याद रखिएगा। कहा जा रहा है मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था? मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था? जल्दी से इसका आंसर टिक आउट कीजिए। आपके 7 लक्षणों का अध्ययन किया था। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 16 का ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। यहाँ 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देखो अधिकांश उत्परिवर्तन है। बाबू ये अधिकांश उत्परिवर्तन क्या होता है? जल्दी लगाओगे, जल्दी से लगा दोगे। अधिकांश उत्परिवर्तन क्या होता है? तो अप्रभावी होता है। क्या होता है? अप्रभावी होता है, यानी ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जीन विनिमय किस अवस्था में होता है? जीन विनिमय जो होता है किस अवस्था में होता है, ये आपको लगाना है इसका आंसर। तो आप कहेगा सर पैक्टिन की अवस्था में होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 18 का ऑप्शन बिल्कुल भी हो जाएगा, याद रखिएगा। क्लास को लाइक करते रहिएगा सारे बच्चे, जितने बच्चे देख रहे हो। कहा जा रहा है अनुवंशिक कूट में कूट के लिए कितने कूट शब्द होते हैं? देखो कितने कूट होते हैं? तो 64। कितने कूट शब्द होते हैं? तो याद रखिएगा 4 कूट शब्द होते हैं। ठीक है, आप याद रखिएगा, भूलिएगा मत। ठीक है, कितने कूट शब्द? 1 मिनट, कितने कूट शब्द होते हैं? 3 कूट शब्द होते हैं। और कितने कूट होते हैं? तब 64 मारिएगा। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन करेक्ट सी होने वाला है। ठीक है ना, 4 न मारिएगा, गलत हो जाएगा। अपराह्न मंडल प्रस्तावित किया था। अपराह्न मंडल कौन प्रस्तावित किया था? जल्दी लगाइएगा। अपराह्न मंडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? आप कहिएगा गुरुदेव जी हम जानते हैं, जैकब और मुडन साहब के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। 20 का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखोगे, 21 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? अपराह्न मंडल क्या प्रदर्शित करता है? अपराह्न मंडल क्या प्रस्तावित करता है? आप कहिएगा जीन का रेगुलेशन। ठीक है, जीन का रेगुलेशन बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। 21 का बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, 22 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कृमि विकास में योगदान है। बाबू कृमि विकास में जो होता है किसका योगदान होता है? ठीक है, आप कहेगा अक्सर कायिक प्रवर्धन का। ठीक है, यानी ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा। ठीक है, 22 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। बाबू क्लास को आप सब लाइक करते चलो, जितने बच्चे देख रहे हो। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, कहा जा रहा है 23 नंबर क्वेश्चन में एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन कौन है? एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन जो है कौन है? तो आप कहेगा हिस्टामिन है क्या? बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 23 का बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, 23 का ऑप्शन क्या होगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखोगे, 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देखो कहा जा रहा है कि विषाणु किससे बनता है? किससे बनता होता है वो विषाणु जो होता है वो किससे होता है? जल्दी लगाओगे। आप कहेगा सर प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल से होता है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 24 का ऑप्शन करेक्ट बी होगा, याद रखिएगा। देखो ना, कहा जा रहा है अफीम का नशा क्या है? अफीम का नशा जो होता है वो क्या होता है? ठीक है, आप कहेगा सर ये जो होता है हीरोइन होता है। क्या होता है? हीरोइन होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, कहा जा रहा है ना, यहाँ 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल लेने से या सेवन करने से कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है? सबसे अधिक जो होता है प्रभावित होता है कौन सा अंग होता है? ठीक है, आप कहेगा सर यकृत सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 26 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखोगे, 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा। देखो कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है जुकाम यानी साधारण ठंडा होता है, किसके द्वारा जुकाम हो जाता है, यानी साधारण ठंडा वाला महसूस होने लगता है शरीर में। तो आप कहिएगा ये जो है राइनो विषाणु के कारण होता है। किसके द्वारा? राइनो विषाणु मारिएगा, ऑप्शन करेक्ट सी होगा। ठीक है ना, 27 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ये याद रखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हड्डी तोड़ बुखार का वेक्टर होता है। हड्डी तोड़ बुखार का वेक्टर जो होता है वो कौन होता है? तो याद रखिएगा एडीज होता है। कौन होता है? एडीज होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 28 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 29 नंबर देखो, 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भूमि की उर्वरता शक्ति को प्रपोषित करने वाला जो है समूह, जी समूह है वो कौन है? कौन है वो? आप जल्दी से इसका आंसर लगा सकते हैं। जैविक खाद है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा, याद रखिएगा। देखो बाबू 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा। कहा जाए कि सुनहरा धान में निम्न में से कौन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? सुनहरा धान में प्रचुर मात्रा में कौन पाया जाता है? आप कहेगा सर थायमिन है। क्या है? थायमिन पाया जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 30 का ऑप्शन ए हो जाएगा,
याद रखिएगा। यहाँ 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पहली ट्रांसजेनिक फसल थी, पहली ट्रांसजेनिक फसल जो थी कौन थी? हमने बताया था तंबाकू थी। कौन थी वो? तंबाकू थी। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 31 का ऑप्शन क्या होगा? डी हो जाएगा। चलो यहाँ 32 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है ना, देखो कहा जा रहा है क्या कि वायुमंडलीय, कहा जा रहा है कि वायुमंडलीय आर्द्रता को माप करके किससे मापा जाता है? किससे मापा जाता है? तो आप कहिएगा हम जानते हैं कि याद रखिएगा हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 32 का ऑप्शन बिल्कुल बी हो जाएगा, याद रखना है बाबू। 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि चरण समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है? चरण समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो आप कहिएगा संतुलित क्षेत्र में पाया जाता है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 33 का जो प्यारे बच्चे ऑप्शन ए लगा रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। कहा जा रहा है क्या कि भारत में जयमंडल रिजर्व बैंक का जो है रिजर्व कब प्रारंभ हुआ था? भारत में जयमंडल जो हुआ था कब प्रारंभ हुआ था? ये आपको आंसर लगाना है इसका आंसर। तो आप कहेगा सर 1986 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना, यानी ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा। 34 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। आज की इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन है बाबू, कहा जा रहा है कि प्रदूषण जो अम्ल वर्षा करता है, कौन प्रदूषण जो है कि अम्ल वर्षा को पैदा कर देता है, कराता है? तो याद रखिएगा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड कराता है, यानी ऑप्शन क्या होगा? ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 35 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो बाबू हमने कितना क्वेश्चन कराया आज के क्लास में? मात्र 35 क्वेश्चन कराया है, लेकिन आपके एग्जाम के लिए पूरे हूबहू क्वेश्चन है। आप अच्छे तरीका से पढ़ लीजिएगा और कोई भी क्वेश्चन को न छोड़िएगा। सारे क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप बेहतरीन तरीका से सारे क्वेश्चन को पढ़िएगा और सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से, अच्छे ढंग से अपने माइंड में सेट करके रखिएगा। ठीक है ना, आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और सारे बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, जितने बच्चे देख रहे हो 8809691669 इस पर मैसेज करके आप लोग जुड़ जाइएगा, जितने बच्चे देख रहे हो। ठीक है ना, सारे बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं अगला क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, लव यू।